हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक फैशन पॉइंट। तो पहले वाले पार्ट में हमने कुर्ती की कटिंग की थी। कॉलर वाली कुर्ती हम यहाँ पर स्टिच कर रहे हैं, तो उसकी कटिंग कैसे करनी है वो हमने फर्स्ट वाले पार्ट में देख लिया है। अब यहाँ पर मैं हमारा जो मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक है दोनों को अटैच कर लूँगी और इसे मैंने डबल फोल्ड में फोल्ड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक की विथ हम कितना लेंगे वो हम देखेंगे। तो देखो, जितनी भी हमारी चेस्ट है, हम ये जो विथ है ना वो चेस्ट के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो चेस्ट हमारी थी 38 इंच, उसे हम 12 से डिवाइड करेंगे। तो जितना भी हमें मिला यहाँ पर हम उस पर मार्क कर देंगे। तो 3.16 इंच मुझे मिला था, तो यहाँ पर मैं 3 के ऊपर एक लाइन पर मार्किंग कर दूंगी। अब लेंथ का मार्किंग करेंगे, नेक का लेंथ हमें कितना रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जितना भी हमें मिला है ना नेक का ब्रॉडनेस, उसमें हम 0.75 प्लस करेंगे। तो यहाँ पर मुझे मिला 3.91। तो यहाँ पर मैं 3.75 के ऊपर एक लाइन ले लूँगी और जितना मैंने ऊपर की साइड में मार्किंग किया है उतना ही नीचे की साइड में भी मार्किंग करते हुए यहाँ पर मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर लूँगी। अब इस बॉक्स में हम राउंड शेप दे देंगे हमारे नेक का, क्योंकि कॉलर वाली कुर्ती है ना, तो हम हल्का सा राउंड शेप देंगे यहाँ पर। अब देखो, हमने जो शोल्डर का सेंटर निकाला था वहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे और जो हमारा नेक का लेंथ है तो उस लेंथ पर हम मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पर मैं 7.5 इंच पर मार्किंग करूँगी। अब जो नेक मैंने ड्रॉ किया है ना उसके मैं कटिंग कर लूँगी। अब नेक कट करने के बाद यहाँ पर हम नेक को मेजर करेंगे। तो देखो, यहाँ पर इस तरीके से मैं टेप रखते हुए फोल्ड करते हुए यहाँ पर नेक को मेजर करूँगी। तो ऊपर की साइड से हम 1/2 इंच छोड़ते हुए देखेंगे, तो यहाँ पर मुझे मिला 5.5 इंच। तो इसे मैं 3 से डिवाइड करूँगी। ठीक है, 3 से डिवाइड करने के बाद मुझे यहाँ पर मिला 1.83 इंच। तो वो मैं 1.75 ले सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं 1.75 पर मार्किंग कर दूँगी। नेक की ऑन फोल्ड वाली साइड से हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अब नेक की जितनी लेंथ मैंने ली है ना वहाँ से ऊपर तक हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से। देखो, इस तरीके से ये हमारा पार्ट फोल्ड होगा। अब यहाँ पर मैं स्केल रखूँगी और उससे आगे की साइड में 2 इंच पर इस तरीके से मार्किंग कर दूँगी। ठीक है, ये स्केल मेरी 2 इंच की है। तो यहाँ पर नीचे की साइड में भी जो हमारा लेंथ है ना उससे 2 इंच नीचे तक हम यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। अब सेम मार्किंग हम कैनवस पर भी करेंगे। तो कैनवस पर इसी तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे, नेक का शेप भी ड्रॉ करेंगे और जो हमने स्केल से ड्रॉ किया था ना लाइन, तो सेम लाइन हम कैनवस पर भी ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर इस कैनवस की हम कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग किया हुआ कैनवस जो है वो मैं फैब्रिक पर पेस्ट करूँगी। तो सेम फैब्रिक मैं लूँगी लेकिन उसकी ऑपोजिट साइड लूँगी, यानी कि मेरा जो फैब्रिक है वो दोनों तरफ से स्टिच हो सकता है ना, तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, आपको खास कॉलर दिखाने के लिए इसे मैं उल्टी साइड से पेस्ट करूँगी। तो नेक जो हमने ड्रॉ किया था ना उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे कैनवस पे। अब ये जो मैंने फैब्रिक लिया है मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक है जिस पे मैं कैनवस अटैच करने वाली हूँ। अब इस कैनवस को है ना मैं मेरे फैब्रिक पे उल्टी वाली साइड से पेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो उसका उल्टा वाला पार्ट है ना वो यहाँ पर कॉलर में चाहिए। तो यहाँ पर देखो, मैं तीनों साइड से बॉर्डर में यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच लगा दूँगी और जो नेक का पार्ट है वो मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। अब सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है मेरा वो मैंने अलग कर लिया है। तो इस तरीके से मैंने ये पैटर्न रेडी किया है। अभी जो 1.75 इंच का जो मार्किंग हमने किया था ना नेक की साइड में, तो सेम मार्किंग हम हमारे कैनवस में भी करेंगे और सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ, सेम आपको इसी तरीके से करना है। इतना जो पार्ट है ना यहाँ पर हमें स्टिच लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 0.25 इंच का मार्किंग हम बीच में रखते हुए, गैप रखते हुए 2 लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, दोनों का गैप जो है मेरा ये 0.25 इंच का है। तो यहाँ पर देखो हम इसी के ऊपर रखेंगे। अब जो मार्किंग हमने की है ना उसी के ऊपर हम स्टिच लगाएंगे। तो फैब्रिक को अच्छे से घुमाते हुए हम सेंटर में जो है यहाँ पर 2 ही स्टिच हमारी आएगी, इतना ही हम गैप रखेंगे और दूसरी स्टिच लगा देंगे सीधे में। अब यहाँ पर देखो, इतनी हमारी स्टिच लगाने के बाद में जो हमने मार्किंग किया था उसके बराबर बीच में हम यहाँ पर कट लगाएंगे और दोनों साइड से इस तरीके से हमें कट लगाना है। और जो मार्किंग था 1.75 इंच का वहाँ पर भी हम 2 कट लगाएंगे। अब इसे हम सामने के साइड में फोल्ड कर लेंगे। अब आगे की साइड में हमने फोल्ड कर लिया। अब इस पे हम प्रेस लगाएंगे। तो प्रेस लगा के यहाँ पर मैंने रेडी रखा है। तो ये वाला पार्ट देखो मेरा इस तरीके से फ्रंट की साइड में फोल्ड होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो मेरा मेन फैब्रिक है उसका उल्टा पार्ट मैंने यहाँ पर लगाया है ताकि आपको यहाँ पर नज़र आ सके। अब कॉलर कैसे अटैच करनी है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय।